या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है या जिनका जजमेंट है कि पर्दा जो है वो यानी हिजाब जो है वो कोई ज़रूरी चीज़ में से नहीं है इस्लाम में। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि वो फ़र्ज़ चीज़ों में से नहीं है कुरान पाक के अंदर। हालांकि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 के अंदर इसका बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है कि औरत को बेपर्दा रहने से मना किया गया है उस आयत के अंदर कि बेपर्दा ना रहो। जैसे अगली कौम की जाहिलियत वाली बेपर्दगी होती थी कि जैसे पिछली कौम जो है वो दौरे जाहिलियत के अंदर बेपर्दा रहती थी, उस तरह से बेपर्दा ना रहो। बेपर्दा ना रहो का मतलब यही होता है कि पर्दे में रहो। अब ज़ाहिर है कि पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है कुरान का, लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना कि पर्दा जो है ना कुरान के अंदर नहीं है, हिजाब का ज़िक्र कुरान के अंदर नहीं है। तो अगर ऐसे कोई भी शख्स कुरान खोले और उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखे कि इसका हुक्म कुरान के अंदर नहीं है या है, तो सबसे पहले तो उस शख्स की वो अथॉरिटी नहीं है। अगर हाई कोर्ट का कोई भी जज ऑपरेशन करने जाए तो ज़ाहिर है उसको इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो ऑपरेशन कर सके, अगरचे वो पढ़ा लिखा हो, अगरचे वो काबिल हो। क्योंकि जो जिसकी फ़ील्ड होती है ना वो अपनी फ़ील्ड के अंदर ख़ुद माहिर होता है, उसको दूसरे की फ़ील्ड के अंदर अपनी राय देना एक तरीके से वो नाक़िस राय होती है, अधूरी राय होती है, क्योंकि उसको पूरा उस मामले की ख़बर नहीं होती। इसी तरीके से अगर कोई जज ये कहे कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हालांकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या फिर भी वो किसी का ऑपरेशन कर देंगे पढ़े लिखे होने से? ये तो मतलब नहीं कि वो अपनी फ़ील्ड के अलावा भी हर चीज़ में काबिल या हर चीज़ में माहिर हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक वैसे ही जिस चीज़ के अंदर डॉक्टर की अथॉरिटी होती है या डॉक्टर की बात जो है वो ऑथेंटिक होती है, उसमें जज की बात काबिल कबूल नहीं होगी। दवाइयों के मामले में अगर कहीं पे मामला होगा तो हाई कोर्ट हो या कोई सा भी कोर्ट हो, वो लोग भी जो है ना डॉक्टर ही की सलाह करेंगे अगर मामला जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है, क्योंकि वो ख़ुद जानते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर नहीं है दवाइयों के बारे में, तो वहाँ डॉक्टर से सलाह ली जाएगी। इसी तरह डॉक्टर जो है वो रॉकेट साइंस में अपनी राय देने लगे तो जाहिर सी बात है उसकी राय नाक़िस है, काबिल कबूल नहीं है, कि वो उसकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन वो एक अथॉरिटी नहीं है उस मामले में कि रॉकेट साइंस के अंदर अपनी जो है ना वो अकल से राय दे। तो उसके अंदर जो है वो जिस फील्ड का माहिर बंदा होगा उसी फील्ड के अंदर मामला किया जाएगा। तो कर्नाटक हाई कोर्ट को अगर लगता है कि कुरान के अंदर हिजाब की कोई ज़िक्र था या नहीं, तो उनको चाहिए था कि उनके अथॉरिटी से मालूम करें, आलिम दीन से रब्ता करते, उनसे कांटेक्ट करके, इमाम से कांटेक्ट करके किसी से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पर्दे की क्या हैसियत है, हिजाब की क्या हैसियत है, इसमें कहाँ कहाँ रियायत है, कहाँ कहाँ रियायत नहीं है। लेकिन कोर्ट का ये कहना कि क्योंकि ये कोई नेसेसरी चीज़ों में नहीं है, ज़रूरी नहीं है पर्दा करना, इसलिए इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर रखा जाएगा। एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट इस तरफ यानी हाई कोर्ट इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्योंकि पर्दा ज़रूरी नहीं है इसलिए इसको वहाँ पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि अगर ज़रूरी होता तो क्या वहाँ पहनने की इजाज़त हो जाती? क्योंकि इस जजमेंट से यही साबित होता है कि जैसे कोर्ट ये कहना चाहता हो कि ज़रूरी नहीं है इसलिए वहाँ इजाज़त नहीं है, गोया कि ज़रूरी होता तो इजाज़त हो जाती। तो सवाल मेरा ये है कर्नाटक हाई कोर्ट से कि कुरान के अंदर आपको ऐसा क्या क्या चीज़ मिल गई कि जो ज़रूरी है इस्लाम के अंदर? एक दफ़ा आप वो लिस्ट भी शाया कर देते वेबसाइट पे, ताकि आवाम को पता चल जाए कि आप कितने जानकार हैं कुरान के और आपने किस तरीके से कुरान की वो चीज़ें कि जो इस्लाम में ज़रूरी है निकाल ली। तो उसके लिए आप अथॉरिटी नहीं है कि कुरान के अंदर आप अपनी राय दें या कुरान के मामले में आप ये कहें कि चीज़ कुरान में है या नहीं है। कुरान में क्या चीज़ है या नहीं है ये हर शख्स कितना भी काबिल हो, चाहे वो जज हो या डॉक्टर, डायरेक्ट नहीं समझ सकता बिना आलिम दीन के। अगर आपको कुरान और उसके मफ़हूम को समझना है तो मिनिमम आपको 10 साल का टाइम देना पड़ेगा, एक एजुकेशनल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके काबिल बनेंगे, चाहे वो जज हो या डॉक्टर, के वो कुरान की अथॉरिटी बन पाए, कि वो ऑथेंटिक जवाब दे पाए कि कुरान में क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं। कुरान के अंदर हर चीज़ को इसी तरह बयान नहीं किया जा सकता कि ये चीज़ लिखी है तो ज़रूरी हो गई, या मना लिखी है तो नाजायज़ हो गई। कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लिखने के बावजूद भी नेसेसरी नहीं है वो करना। इसी तरह कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें मना लिखी हैं और मना लिखने के बावजूद भी वो हराम नहीं है उन पे अमल करना। तो इसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि कुरान के मफ़हूम को सामने वाला किस नज़रिए से समझ रहा है, और इसको समझने के लिए एक मुकम्मल आलिम दीन का होना ज़रूरी है, एक स्कॉलर का होना ज़रूरी है।
जब जो है बेंच जो है उसके अंदर कोई स्कॉलर नहीं है कुरान का, तो वो इस चीज़ की माहिर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दवाइयों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इसके अंदर ये केमिकल नहीं, ये कंपोनेंट मिला दो, ये केमिकल मिला दो, जबकि वो बात बिल्कुल बेसिरे से यानी सिरे से ही खारिज है। वो बेसर पैर की बात होगी कि अगर कोई जजमेंट दवाइयों के ऊपर देने लगे वो एक्सेप्ट भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। और आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा मामला होता है, जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट एक अलग से टीम बिठाती है कि भाई इस चीज़ की जांच जो है वो सीबीआई करेगी या इस चीज़ की जांच जो है वो एक कमेटी करेगी। तो ये कमेटी क्यों बिठाई जाती है जांच के लिए? क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि हमारी अथॉरिटी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास कि हम इस चीज़ की जांच खुद कर सकें। सीबीआई के पास इसकी एक्सपर्टीज़ है, वो इस चीज़ के माहिर हैं, जांच कैसे की जाती है सीबीआई जानता है। तो दुनिया के मामलों में तो बड़ी जल्दी वहाँ पे बेंच बिठाकर एक ग्रुप बनाकर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार कर दिया जाता है, ये जानते हुए कि हम इसके काबिल नहीं है कि हम खुद ये मामला कर सकें। लेकिन जब मसला इस्लाम का आता है तो ख़ुद इस काबिल बन जाते हैं कि वो ख़ुद मसला बता देते हैं कि ये चीज़ है या नहीं। वहाँ पर किसी भी एक बेंच का या किसी भी उलमा की टीम का गठन नहीं किया जाता, स्कॉलर्स को इन्वाइट नहीं किया जाता कि वहाँ पर वो इसके ऊपर अपनी जजमेंट दें कि यहाँ पे क्या नज़रिया है या क्या रियायत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे ये बन जाते हैं। नहीं, दवाइयों के मामले में कोर्ट जो है वो पीछे होता है, डॉक्टर नहीं है। रॉकेट साइंस के मामले में कोर्ट जो है वो पीछे होता है क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं है। इसी तरीके से दूसरे मामलों में कोर्ट पीछे हो जाता है क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं होता। लेकिन जब मसला इस्लाम का, कुरान का आता है तो कोर्ट सबसे आगे होता है और उसका फ़ैसला ऐसा होता है जैसे कोर्ट को गोया पूरा कुरान रटा हुआ है कि वो सारे अहकाम कुरान के जानते हैं। हालाँकि वो अहकाम बताने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हैं क्योंकि शरीयत के अहकाम स्कॉलर बताएंगे, ना कि कोई कोर्ट बताएगा। और कोर्ट वो अथॉरिटी रखता भी नहीं और वो उतना स्पेशल उसके अंदर यानी उसकी स्पेशलिटी भी नहीं है और वो उसका अहल भी नहीं है कि वो बयान कर सके। पर्दे का जिक्र कुरान के अंदर वाज़ेह है कि पर्दा करना जो है वो फ़र्ज़ है। और कुरान के अलावा भी एक अथॉरिटी हदीस होती है जो ऑथेंटिक होती है, जहाँ से रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं। तो कोर्ट को तो पहले यही समझना चाहिए कि मुसलमानों की किसी भी चीज़ के रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से कोट किए जा सकते हैं। फ़कत एक कुरान ही नहीं है, कुरान के बाद एक हदीस है, क्योंकि कुरान जो है वो लोगों के समझने के लिए आसान नहीं है बल्कि आलिमों के समझने के लिए आसान है कि आलिम समझ के लोगों को समझाएंगे। तो जो शख्स कोई कोर्ट का हो या कोई किसी दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो उस कुरान को ख़ुद सही नहीं समझ सकता, उसके मफ़हूम को फ़कत पढ़ के ट्रांसलेशन पढ़ने से काम नहीं बनता, तो वो ये राइट नहीं रखता कि दूसरों को उसके ऊपर जजमेंट दे सके कि इसके अंदर ये लिखा है। तो एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए थी, एक टीम उलमा की ऐसी होनी चाहिए थी जो ये फ़ैसला करते हैं कि कुरान में पर्दे का जिक्र है या नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि कोर्ट का ये कहना कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम जो है इसकी इजाज़त नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज, स्कूलों के अंदर पहनने की हिजाब ज़रूरी नहीं है। सवाल ये है कि क्या कुरान के अंदर जो चीज़ ज़रूरी है उसकी इजाज़त है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर फॉलो करने की या उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की उसकी इजाज़त है? ज़ाहिर है कि आपको नमाज तो कुरान के अंदर मिली गई होगी ना, 100% बहुत सारी आयतों के अंदर है नमाज कि नमाज मुसलमान पे फ़र्ज़ है और वक्त तय वक्त के अंदर फ़र्ज़ है। तो जो चीज़ आप कहते हैं कि ये कुरान में नहीं मिला, कि हिजाब के बारे में कुरान में कोई तज़किरा नहीं है इसलिए हम उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। चलो नमाज का तो तज़किरा कुरान के अंदर है ना, तो नमाज ज़रूरी भी है और आपको मिल भी गया होगा और नमाज नेसेसरी चीज़ भी है, कंपलसरी चीज़ भी है। तो क्या नमाज की इजाज़त कब देंगे फिर आप? कॉलेज स्कूलों के अंदर एक इंतज़ाम नमाज का करना चाहिए। आप ये रूल पास कर दें कि भाई ये अथॉरिटी हमारी है कि इसके अंदर हिजाब नहीं मिला इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन नमाज तो मिली लेकिन आप उसकी भी परमिशन नहीं देंगे। तो मसला ये नहीं है कि ज़रूरी होता तो आप इजाज़त देते, ज़रूरी होता या नहीं होता इजाज़त देनी नहीं थी, सीधी बात ये है। तो ये तो एक बहाना है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी भी कौन सी इजाज़त है, और अगर उसकी इजाज़त नहीं है तो उसकी कब मिलेगी? तो ये दलील में कहना ही बिल्कुल एक मजाक वाली बात है कि ये चीज़ जो है ना ज़रूरी नहीं है इसलिए हमने परमिशन नहीं दी। हालांकि अगर ऐसी बात है तो नमाज की तो परमिशन अब तक हो जानी चाहिए थी कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, क्योंकि नमाज तो ज़रूरी है ना। कुरान के अंदर मिल गई होगी नमाज, तो कुरान के अंदर मिलने के बावजूद भी नमाज की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपको कहनी थी, यानी कोर्ट का जजमेंट होना था, तो इतना हो सकता था कि इस्लाम में ज़रूरी है, कुरान में ज़रूरी है या नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि स्कूलों के अंदर या विद्यालय के अंदर ड्रेस कोड पहना जाएगा, चाहे वो ज़रूरी हो या नहीं हो, तो भी वो बात कहीं ना कहीं
एडजस्ट कर ली जाती या हज़म हो जाती कि हाँ चलो कोर्ट का ये फ़ैसला सही है कि कुरान में ज़रूरी है या नहीं है, उन्होंने उस पर राय नहीं दी क्योंकि पता नहीं था। लेकिन ये कह दिया कि भाई माँ नहीं पहना जाएगा, ये तो एक चीज़ है, लेकिन ये कहना कि ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं पहना जाएगा, तो ज़रूरी चीज़ें कब होती हैं और कब नहीं होती इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कुरान की, तो बेहतर यही है कि आपको किसी आलिम दीन से मशवरा करना चाहिए था, वरना वो लिस्ट पेश कर दें लोगों में कि हमें कुरान में ये चीज़ें मिल गई ज़रूरी हैं, और जो ज़रूरी है उनको फिर फॉलो करने दें वहाँ पे, तो नमाज़ तो आपको 100% मिलेगी जो ज़रूरी है। तो नमाज से भी तो रोका जाता है स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो नमाज की इजाज़त देनी चाहिए। फिर ज़रूरी चीज़ों में अगर आप इजाज़त देना ही चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं था इसलिए हिजाब नहीं दिया, तो नमाज ज़रूरी है इसलिए उसको देना चाहिए, लेकिन आप वहाँ भी जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो कोर्ट का ये कहना कि ज़रूरी नहीं है, ये कोई काबिल एतबार बात नहीं है। पर्दा कुरान के अंदर फ़र्ज़ है, हदीस के अंदर बिल्कुल नेसेसरी चीज़ बताई गई है, और कुरान हदीस 2 अथॉरिटी मेन होती हैं 4 में से, कि जिसके ज़रिए से किसी मसले को बयान किया जाता है, ना कि सिर्फ कुरान से। कुरान के बाद एक हदीस भी होती है जिससे मसले को लिया जाता है, और मुसलमान जानता है, बल्कि मुसलमान की पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ ये चीज़ लोग ना जानते हो कि पर्दा एक पार्ट है इस्लाम का, और कोई जजमेंट ये फ़ैसला दे कि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। हालांकि इस्लाम में इतना ज़रूरी है कि एक पहचान है, ये एक अलामत है मुसलमान की, हिजाब और पर्दा करना या बुर्का, ये एक अलामत है, और पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि हाँ इस्लाम के अंदर पर्दा किया जाता है। तो अगर ये इतनी ज़रूरी चीज़ थी, पर्दा किया जाता है, तभी तो लोग इसको फॉलो करते हैं, तो उस पर ये जजमेंट बिल्कुल बचकाना है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, कुरान के अंदर हमें नहीं मिल पाया। आपको नहीं मिल पाया, पॉसिबिलिटी है कि आपको नहीं मिल पाया होगा, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना जो चीज़ आपको मिल ना पाई हो और वो कुरान के अंदर नहीं है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका रद्द हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है। इस खिलाफ़ फ़ैसले देने का क्या मतलब है कि हाई कोर्ट के जज से गलती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया वो बिल्कुल फ़ाइनल है, उनसे ख़ता नहीं हो सकती। हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज भी इंसान है, कुरान समझने में उनसे 100% गलती हो सकती है, ख़ता हो सकती है, और ये कोई अजीब चीज़ नहीं है। ऐसी ख़ताएँ हाई कोर्ट से बहुत बार हुई हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनके फ़ैसले को डिनाई किया है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला को, हाई कोर्ट के फ़ैसले को डिनाई करना इस बात का सबूत है कि उस जज ने फ़ैसला गलत दिया। तो जज भी एक इंसान है, उसकी समझ भी एक अकल एक लिमिटेड है, एक सीमित है, उससे ख़ता हो सकती है, और कुरान को समझने के लिए तो वो अथॉरिटी है भी नहीं, तो वो तो 100% उनका कोई राइट ही नहीं है कि कुरान के मसले को समझ के आवाम को बताएं। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि पर्दा ज़रूरी है, कोर्ट का फ़ैसला कोई ऑथेंटिक नहीं है, शरीयत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा काबिल एतबार नहीं है कि उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। पर्दा बिल्कुल फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, हिजाब ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे पर्दा होने की शर्त हो तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह जाया जाए, लेकिन जो इस्लाम में फ़र्ज़ है वो ज़रूरी है। एक सबसे अहम चीज़ ये है कि मसला मुसलमानों के लिए हिजाब में एग्ज़ाम देने का नहीं है। यह बहुत अच्छे से समझना कि मसला हिजाब में एग्ज़ाम देने का नहीं है, इम्तिहान देने का नहीं है, बल्कि मसला ही इम्तिहान जो है वो है हिजाब का, यानी इम्तिहान ही हिजाब का है। हिजाब में इम्तिहान का मसला नहीं है, इम्तिहान ही हिजाब का है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग वीडियो क्लिप देखी थी कि एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया तो वो लोग वापस घर लौट गए, उनका फ़ैसला बिल्कुल सही है। अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर या स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब के साथ नहीं आने दिया जाता तो बेशक घर लौट जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पर्दा जो है वो इस्लाम में नेसेसरी और फ़र्ज़ है। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।